जाया कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। फिर वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों हो? वो कहता है क्या मतलब क्यों? ऑफ कोर्स मैं यहाँ काम से आया हूँ, और हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें नई जॉब मिलने के लिए। लेकिन पीछे से चीफ कहते हैं कि ये यहाँ एक इन्वेस्टमेंट मीटिंग के लिए आए थे और ये तुम्हारा काम का पहला दिन भी देखना चाहते थे यूजिन, और मैंने सुना कि तुम दोनों का कोई प्लान भी है काम के बाद। यूजिन कंफ्यूज होते हुए पूछती है प्लान? जिहान चीफ से कहता है हाँ हम साथ डिनर करने वाले हैं, और वो यूजिन से कान में खुसफुसाकर बोलता है चलो डिनर पर चलते हैं। चीफ बोलते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया आज यूजिन, मुझे लगता है कि मिस्टर सीओ सही थे ओपन ऑडिशन करवाने के डिसीजन को लेकर। यूजिन कहती है ओह थैंक यू। चीफ आगे बोलते हैं जैसा कि तुम जानती ही हो ये एक क्लोज ऑडिशन होने वाला था, लेकिन मिस्टर सीओ ने कहा कि हर किसी को बराबर चांस मिलना चाहिए, और ऐसे ही तुम्हें ये जॉब मिली यूजिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उम्मीद है कि हम साथ में अच्छे से काम करेंगे आगे चलकर। यूजिन थैंक यू बोलते हुए सोचती है अच्छा तो ये जाया था जिसने मेरी हेल्प की। वो उसकी तरफ देखती है, जाया भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और यूजिन शर्मा जाती है। जाया कहता है क्या अब हम चलें डिनर पर? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूजिन जाया के साथ एक जगह आती है और पूछती है कि ये कौन सी जगह है। वो मन में ही कहती है कि मुझे लगा हम किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। फिर जाया कहता है ये मेरा घर है। यूजिन चौंक कर कहती है क्या तुम्हारा घर? माफ करना लेकिन मुझे लगा था तुम तो होटल में रहते हो। वो कहता है मैं लगभग एक हफ्ते पहले ही यहाँ शिफ्ट हो गया। यूजिन घर को देखने लगती है और सोचती है कि ये एक ब्रांड न्यू हाउस है। तभी जाया पूछता है क्या ये घर जैसा लग भी रहा है? वो कहती है कि लेकिन ये तुम्हारे अकेले रहने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। जाया एक पल के लिए उसकी तरफ देखता है, फिर कहता है क्या पता मैं अकेले ना रहूं यहाँ, जो सुन के यूजिन कंफ्यूज हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जाया हमें सब्जी काटते हुए दिखता है, जो देख के यूजिन भी हैरान रह जाती है और जाया उससे पूछता है क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? वो कहती है ओह वेल मैं सरप्राइज्ड हूँ। तभी उसे अचानक वो पल याद आ जाता है जब वो बेहोश हुई थी और होश में आने के बाद जाया ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा था कि देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, और वो ब्लश करने लगती है। फिर वो कहती है तुम क्या बना रहे हो? वो बताता है कि मैं बीफ डोंजंग स्ट्यू बना रहा हूँ। वो पूछती है तुम ये बना सकते हो? मुझे लगा नहीं था कि तुम कुकिंग कर सकते हो। जाया कहता है बाहर खाना अच्छा है लेकिन मुझे लगा तुमने घर का बना हुआ खाना काफी लंबे टाइम से नहीं खाया होगा। जाया फूड को टेस्ट करते हुए कहता है कि इसमें तो नमक थोड़ा कम है, क्या तुम्हें ज्यादा नमक वाला खाना पसंद है या नमक में इतना ही रखूं? यूजिन कहती है मुझे दोनों ही चलता है, वैसे ऑडिशन के लिए थैंक यू। जाया कहता है मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम ईमानदारी से अपने दम पर जीती हो यूजिन। वो रिप्लाई करती है लेकिन फिर भी तुमने मेरी और भी कई तरीकों से मदद की है, चीजें इतनी उलझी हुई हो गई थी कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने का भी मौका ही नहीं मिला। तुमने मुझे सेट में भी लॉक होने से बचाया था, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। जाया कहता है कोई भी होता तो यही करता, हर किसी को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वैसे तुम्हें किस तरह का डंजन स्ट्यू पसंद है यूजिन? वो कहती है ओह मुझे तो सब अच्छा लगता है। जाया कहता है कि तुम इसे यूजुअली किस तरीके से बनाती हो? ओह शायद तुम तो बनाती ही नहीं हो, और वो स्माइल करने लगता है। यूजिन चिढ़कर कहती है तुम मुझे छेड़ रहे हो है ना? जाया कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्या ही हो गया अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, कुछ लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी जीने का शौक होता है। यूजिन सोचती है ये तो पक्का मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर जाया कहता है क्या तुम शेल्फ से थोड़ा नमक निकाल के मुझे दे सकती हो? तुम इतना तो कर ही लोगी ना? यूजिन गुस्से में कहती है हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन उसका हाथ नमक के डिब्बे तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो बहुत ऊपर था। तभी जाया पीछे से आता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है हे भगवान मैं तो भूल ही गया था, मैंने ये इतना ऊपर रख दिया है। यूजिन उसकी तरफ देखते हुए बोलती है तुम बहुत बुरे ब्रदर इन लॉ हो। जाया कहता है ब्रदर इन लॉ? मुझे ये सुनना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। ये सुन के पता नहीं क्यों यूजिन की धड़कनें तेज हो जाती है। फिर जाया आगे बोलता है वैसे ये तैयार हो गया, चलो खाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाया यूजिन को ड्रॉप करने आया हुआ होता है और वो डिनर के लिए शुक्रिया कह रही होती है और कहती है कि वो बहुत टेस्टी था। जाया कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम्हें खाना पसंद आया। यूजिन सोचती है कि न जाने कितने लंबे टाइम बाद किसी ने मेरे लिए खाना बनाया है। वो कहती है चलो मैं अब चलती हूँ, लेकिन जाया उससे कहता है रुको, और वो कार के पीछे आ जाता है और उसकी बैग से एक बड़ा सा बुके निकाल कर यूजिन को देता है। जब वो पूछती है कि ये क्या है तो वो कहता है ये कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट है और कहना चाहिए कि मैं हमारे बदले के लिए टीम अप करने के लिए एक्साइटेड हूँ। यूजिन स्माइल करते हुए शुक्रिया कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्योरिन अपने लैपटॉप पर बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि यूजिन भी कितनी बेवकूफ है और लापरवाह है, उसने नोटिस भी नहीं किया मैंने उसकी पेन ड्राइव चुरा ली।
मैं सोच रही थी कि वो आदमी कौन था। वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में इस तरह से पब्लिक में बात कर रहे थे। वैसे मुझे लगता है कि कैफे में इतना शोर हो रहा था कि मैं भी कुछ नहीं सुन पाई, इसलिए मेरे पास इसे चुराने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं बची। ये इन्फॉर्मेशन लगता है कि मैं कुछ बड़ा हाथ लगा है मेरे। इंटेक हाँ, तो जिहान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो बहुत जोश में है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यूजिन के पास क्यों थी? वैसे सच कहूँ तो मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं था जब मैंने जिहान को डेट करना शुरू किया था। मैंने बस सोचा कि किसी अमीर आदमी को डेट करना अच्छा रहेगा, लेकिन अब चांस है कि मैं होजिन ग्रुप के सीईओ की वाइफ बन जाऊं। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, कस्टम केक के लिए आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है, आप इसे पिकअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर यूजिन को उसके न्यू जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसके लिए केक लेके आते हैं। लेकिन वहाँ माहौल काफी ठंडा था। यूजिन सोचती है कि ये सब इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। वो जब कैंडल पर फूंक मारती है और देखती है कि वो एक मैंगो केक होता है, वो सोचती है इन्होंने मेरे लिए मैंगो की केक क्यों लाया हुआ है। तभी कोई बोलती है कि चीफ ने कहा हमें ये करना चाहिए और हमें ये करना होगा। यूजिन उनकी तरफ देखते हुए सोचती है, अच्छा तो ये खुद ये सब नहीं करना चाहते थे। फिर भी वो थैंक यू बोलती है और सोचती है कि चीफ को ये नहीं करना चाहिए था, मुझे मैंगो से एलर्जी है। तभी उसे कोई कहती है कि मैंने सुना तुम्हें मैंगो केक बहुत पसंद है, तो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। यूजिन कहती है, मुझे? ये किसने कहा? सब पीछे पलट कर देखते हैं जब पीछे से श्योरिन कहने लगती है कि मुझे पता है तुम्हें मैंगो केक कितना पसंद है यूजिन, इसलिए हम स्पेशली तुम्हारे लिए बहुत दूर से लेकर आए हैं ये केक, तुम इसे हमारे साथ शेयर तो करोगी ना? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूजिन उल्टी करके वॉशरूम से निकल रही होती है और श्योरिन के बारे में सोचती है कि वो कितनी घटिया है। तभी नाम लेते ही शैतान हाजिर हो जाती है और कहती है, कैसा लगा केक? अच्छा था ना? वो एक फेमस बेकरी से था। यूजिन कहती है, तुम ज्यादा ही बचकानी हरकतें नहीं करने लगी हो? श्योरिन कहती है, बचकानी? तुम्हें पता भी है उसे लाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, मैंने पूरा खुद से ही बनवाया था। यूजिन कहती है, क्या तुम्हें यह पता था जिहान ने मुझसे मैरिज लाइसेंस भरवाने की कोशिश की? श्योरिन कहती है, तो क्या हुआ, अब तो तुम दोनों अलग हो गए हो? यूजिन कहती है, हाँ हम हो गए हैं, लेकिन एक फैमिली यूनियन को तोड़ना मुश्किल है, जो जिहान के लिए मुझे जाने दे पाना मुश्किल होगा। अगर मुझसे नहीं तो भी उसे किसी सिमिलर बैकग्राउंड वाली लड़की से शादी करनी होगी। तो वो तुम तो नहीं होगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम जितना चाहो उसे डेट कर लो, लेकिन तुम उसे पूरी तरीके से नहीं पा सकती। श्योरिन कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, जिहान ने कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। यूजिन कहती है, कितनी नासमझ हो, अगर ऐसा होता तो एंकर की जॉब तुम्हें मिलती, मुझे नहीं। जिहान होजिन का वारिस है, तो अगर वो चाहता तो वो ओपन ऑडिशन कैंसिल भी करवा सकता था, वो तुम्हें जॉब दिलवा सकता था, वो उन लोगों को फोर्स कर सकता था, लेकिन सिर्फ तब जब जिहान ने सच में तुमसे प्यार किया होता। श्योरिन कहती है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। यूजिन जाते हुए रिप्लाई करती है कि अगर तुम्हें ये सोचकर खुशी मिलती है तो सोचती रहो। श्योरिन कहती है, मैं जिहान के साथ रह रही हूँ। यूजिन रिप्लाई करती है, तो? फिर श्योरिन चिढ़कर कहती है, हम एक साथ मेरे घर में रह रहे हैं, एक साथ। यूजिन कहती है, जरूर, गुड लक, अब मुझे जाना होगा। तभी फिर श्योरिन कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर यूजिन हैरान होते हुए कहती है, क्या? श्योरिन फिर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये जिहान का बच्चा है, इसलिए वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम्हें समझ में भी आ रहा है ना? जिहान को सबसे ज्यादा परवाह फैमिली की है। यूजिन सोच रही होती है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि जिहान रेयरली ही घर आता था, लेकिन मुझे बच्चा पैदा ना होने की वजह से गालियां दी जाती थी, जैसे ये मेरी ही गलती है। और उस वक्त श्योरिन के प्रेग्नेंट होने की न्यूज ने मेरी शांत जिंदगी तबाह कर दी। जिहान, तुमने मेरी पिछली जिंदगी में इतना दर्द दिया और तुम अब भी मुझे नीचे ढकेल रहे हो। श्योरिन तो 5 साल बाद प्रेग्नेंट होनी चाहिए थी, तो अभी कैसे? ऐसा लगता है जैसे ये मुझसे मेरी किस्मत बदलने से रोक रहे हैं। यूजिन कहती है, तुम जिहान को इतना ज्यादा चाहती हो? तुम कितनी फालतू हो। क्या तुम जिहान से तब भी प्यार कर पाओगी अगर वो गरीब हो जाए, अगर वो होजिन का वारिस ना रहा और अभी की तरह अमीर ना रहा? अगर हाँ तो रखो उसे अपने पास, वो तुम्हारा है, मुझे उस आदमी की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम पछताओगी इस पल के लिए। और वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है।